सावंत साहब, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर चीफ मिनिस्टर से बात की, उन्होंने प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ सॉल्यूशंस की काफी सारी डिस्कशन की। आपसे ये जानना चाहेंगे प्रमोद सावंत साहब कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने आपके साथ क्या डिस्कस किया, गोवा को लेकर उन्होंने क्या डिस्कस की कि प्रॉब्लम्स जो है उसकी सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर वक्त स्टेट को जो जो हेल्प चाहिए इस पैंडेमिक हेल्प की है। उन्होंने जिस तरह से कहा कि लास्ट सोल्यूशन से हम बाहर निकलने के लिए मुझे लगता है हर एक आदमी ने अपना पर्सनल प्रिकॉशन देना ये बहुत जरूरी रहेगा। प्रमोद सावंत साहब, अभी आपसे एक सीधा सवाल करना चाहेंगे। जैसे बाकी स्टेट्स में हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर किल्लत है, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है। आपसे सीधा सवाल करूंगा कि गोवा में आखिरकार सिचुएशन कैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से कंप्लेंट्स आपके स्टेट्स में भी आ रहे हैं कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, आईसीयू बेड्स की कमी है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार सिचुएशन कैसा है। आप At present हमारे पास टोटल बेड अवेलेबिलिटी इट इज 1060 है, विच इज 956 इज फुल। एडिशनल बेड्स हम 500 एडिशनल बेड हमारे एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, उसमें पूरा कोविड हॉस्पिटल हम कन्वर्ट कर रहे हैं। द सफिशिएंट आईसीयू बेड इज आल्सो अवेलेबल इन द स्टेट। बाकी बात बची ऑक्सीजन की। एट प्रेजेंट हमारे पहले 2 दिन से पहले थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही थी, लेकिन जो लोकल सोर्सेज यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं वो हमने लोकल सोर्सेज से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने का फाइनलाइज किया है। हमारे एक दो जो ऑक्सीजन स्टोरिंग टैंक्स थे वो भी हमने एक्टिवेट कर दिया है। तो आप प्रमोद सावंत साहब दावे के साथ ये कह रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर कि आने वाले दिनों में गोवा में कोई भी किल्लत नहीं होगी ऑक्सीजन को लेकर? जी हाँ, हमारी पूरी कोशिश जारी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमतरता स्टेट में नहीं होगी, इसीलिए हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से हम काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि क्योंकि बाकी कई स्टेट में हमने ये देखा कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जैसे कि रेमडेसिविर से लेकर कई और ऐसे ड्रग्स हैं जिसको लेकर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। आपके यहाँ पे क्या प्रावधान किया गया है कि ताकि ब्लैक मार्केटिंग आखिरकार ना हो, इसको लेकर आपने क्या डिसाइड किया है? हमारे स्टेट में कोई भी किसी भी दवा का ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रहा है। इवन दो द रेमडेसिविर के बारे में एट प्रेजेंट सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द रेमडेसिविर मेडिसिन विच इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, विद द एपेक्स गोवा मेडिकल कॉलेज, गोवा मेडिकल हॉस्पिटल। और जिन जिन प्राइवेट डॉक्टर्स को जो रेमडेसिविर चाहिए उनको भी लोन बेसिस पे हम हमारे अस्पताल से ही रेमडेसिविर देते हैं इमरजेंसी में, और वो वापस एक तारीख के बाद उनके पास अवेलेबल होने के बाद वो वापस करेंगे। लेकिन जिनको जिस प्राइवेट अस्पताल में होने दो या गवर्नमेंट अस्पताल में होने दो, गवर्नमेंट अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट हम अवेलेबल कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में लोन बेसिस पे हम खुद दे रहे हैं। प्रमोद सावंत साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने बहुत साफ तरीके से आपने ये कह दिया था कि लॉकडाउन गोवा में नहीं इंप्लीमेंट किया जाएगा। आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? जी हाँ, आपकी बात सही है कि लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि लॉकडाउन करने की वजह से पूरे इकोनॉमी क्लोज हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि गोवा बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट। और इस लास्ट टाइम जब हम लॉकडाउन था तो लॉकडाउन प्रिपरेशन के लिए था कि हमारा टेस्टिंग से लेके हॉस्पिटलाइज इसका प्रिपरेशन हमारे पास नहीं था। लेकिन एट प्रेजेंट फॉर द टू डील विद द पेंडेमिक हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्रेजेंट अवेलेबल है। इसीलिए हम लॉकडाउन करके यानी इकोनॉमी बंद करना नहीं चाहते हैं। इसलिए इंडस्ट्री हो, स्पेशली विद द फार्मा इंडस्ट्री हो और टूरिज्म एक्टिविटी, ये तो चलते रहने चाहिए और हमने खुद प्रिकॉशंस लेना चाहिए, यही मेरी समझ है। हमने प्रिकॉशन की वजह से कुछ नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, बाद में 144 सेक्शन लगा दिया है, क्राउडेड प्लेसेस पे लोग इकट्ठा नहीं आने चाहिए, ये प्रिकॉशंस हमारे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है। प्रमोद सावंत साहब, गोवा आखिरकार एक टूरिस्ट स्टेट है और आपके काफी जो रेवेन्यू है टूरिस्ट से जनरेट होती है, बट हालात ऐसे हैं, क्या आप इस वक्त लोगों को ये कहेंगे कि आप गोवा में ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट के इन्फ्लक्स होने से भी ये वायरस बढ़ सकता है? ऐसा कोई आप
सजेशन देना चाहेंगे? हमने गोवा में आने के लिए किसी को रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं किया है। कोविड नेगेटिव लेके आओ, आपको यानी वैक्सीनेशन किया हुआ है, वैक्सीनेशन किया कंप्लीट सर्टिफिकेट लेके आनी चाहिए, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। लेकिन इतना हम जरूर कर रहे हैं कि हमारे जो हॉस्पिटलिटी, जो होटल सब कुछ है, दे आर टेकिंग द प्रिकॉशंस, दे आर टेकिंग, यानी जो कोई सस्पेक्टेड मिलता है उनके लिए वो अलग से टेस्टिंग करवा के लेते हैं, क्योंकि पूरी टूरिज्म एक्टिविटी हम लोगों को न आ जाए ऐसा नहीं कह सकते। प्रमोद सावंत साहब, आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती हर राज्य सरकार को होगा, वो है वैक्सीनेशन को लेकर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन को लेकर गोवा सरकार की क्या प्रिपरेशन है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या रहेंगी और आप कैसे प्लानिंग करें, क्योंकि आने वाले दिनों 1 तारीख से कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे कि कई लोग रजिस्टर करना चाहेंगे, तो उस पूरे डिमांड को आप कैसे फुलफिल करेंगे? एट प्रेजेंट जो वैक्सीनेशन 45 एज के ऊपर के लोगों के लिए था, उसमें से हमारे यहाँ पे 2,20,000 लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीनेशन ले लिया है फर्स्ट डोज, और उसे सेकेंड डोज अप्रोक्सीमेटली 56,000। अबाउ 45 एज ग्रुप के थे अप्रोक्सीमेटली द 5 लाख पॉपुलेशन स्टेट का है, और उसमें से 50% लोगों ने ले लिया है। हमने बड़ी मात्रा से पंचायत लेवल पे, म्युनिसिपैलिटी लेवल पे उसके कैंप ऑर्गेनाइज करके लोगों को अवेयर कर दिया है, तो लोग अभी वैक्सीनेशन लेने के लिए आगे आ रहे हैं। आज एक भी केस में से यानी साइड इफेक्ट या ज्यादा कुछ यानी बहुत बड़ा इफेक्ट इसके साइड इफेक्ट हुआ, ऐसी केस गोवा में डिटेक्ट नहीं हुई है। द सेकेंड बात, यानी 1 तारीख से जो 18 के ऊपर का वैक्सीनेशन देने की स्टार्ट की है, ऑलरेडी हमने स्टेट ने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं कोविशील्ड के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पूना फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ द 15 lakhs, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोगों को वैक्सीनेशन देने की हम तैयारी कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका, और 1 तारीख के बाद जो जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट सेंटर पे लेना चाहते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन देने की पूरी तैयारी हमारी तरफ से हो गई है। तो आप कह रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये डिसीजन ली थी कि आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन हर किसी के लिए फ्री होगा, गोवा सरकार भी ये डिसीजन ले रही है कि आने वाले दिनों में जो भी वैक्सीनेशन लेना चाहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सरकार उसकी कॉस्ट बर्डन लेने वाली है। जी हाँ, 100% लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन देने की सरकार की तैयारी है, यानी जो जो एलिजिबल है उन सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इस सभी जगह पे, और जो हम कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हर एक पंचायत म्युनिसिपैलिटी लेवल पे, वहां पे हर एक को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन मिलेगा। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपके नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे कि राज्य सरकार महाराष्ट्र के, उन्होंने भी ये कहा कि लॉकडाउन की बहुत जरूरत, आपने कहा कि लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं, बट क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपको डिपेंड करना पड़ेगा महाराष्ट्र सरकार के ऊपर में, क्या आपको लगता है कि जो इंटर स्टेट डिस्कशन होनी चाहिए, क्या आपको लगता है वो ठीक है, या इसको बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, इसको बेहतर करने की कोशिश की जानी चाहिए? वही तो मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। इंटरस्टेट ऑलवेज द स्टेट हर एक दूसरे पे ऊपर डिपेंडेंट रहती है, इसीलिए जो कुछ डिसीजन लेना है जो डिपेंडेंट और नेबरिंग स्टेट के बीच में डिस्कशन होना चाहिए। जैसे कि हमारे साइड में महाराष्ट्र है, हमारे जैसे कि ज्यादा करके महाराष्ट्र से ही लोग गोवा में आते हैं, और फिर से महाराष्ट्र स्टेट हमें एक्चुअली उसमें नेगेटिव लिस्ट में डालते हैं, दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वी आर डिफरेंट चीज के लिए हम महाराष्ट्र या कर्नाटक हो बाकी स्टेट के ऊपर डिपेंड है, इसलिए जब भी कोई लॉकडाउन या करते हैं तो एक दूसरे के साथ डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। प्रमोद सावंत साहब, मैं ये सवाल आपको वापस करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के मन में अभी भी वो डर बैठ गया है कि क्या मुझे ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी अगर मैं अस्पताल पहुंचता हूं, क्या मुझे बेड मिलेगी अगर मैं अस्पताल पहुंचता हूं। क्या आप आज मुख्यमंत्री होने के नाते आप हर किसी को, गोवा के हर नागरिक को आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई भी मुश्किल उनको फेस नहीं करना पड़ेगा? जी हाँ, हम हर एक किसी को जो पॉजिटिव होके अस्पताल आता है उसको बेड देने की जिम्मेदारी हमारी है, उसको ऑक्सीजन, रेमडेसिविर जो कुछ लगता है उसके ट्रीटमेंट करने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है। लोगों के हमारी इतनी विनती है
कि पॉजिटिव आने के बाद ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने तक मत घर रुकिए, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज हो जाए। यानी कि हम मोर्टेलिटी रेट जो है, ये मोर्टेलिटी रेट हमें कम करना है और जितने जल्दी हो सकता है उतने वैक्सीनेशन जल्दी लेना चाहिए। अभी तक का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है उनके लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, और इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी ले और जिसको कॉम्प्लिकेशन लगता है वो जल्दी से जल्दी अस्पताल में आ जाए। प्रमोद सावंत साहब, एक और मुद्दे पे आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से कुछ राज्य सरकार ने ये कहा कि पिछले कई महीनों से सेंटर ने कोई वार्निंग नहीं दी थी, सेंटर ने ये वार्निंग नहीं दी थी कि ये एक वेव हो सकता है, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। आप भी एक राज्य सरकार के, आप भी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं भूल चूक हुई है और आपको लगता है जो तैयारी होनी चाहिए थी उस लेवल की तैयारी नहीं हुई है? एक्चुअली जिस तरह से पैंडेमिक चल रहा है, मुझे लगता है हर एक राज्य ने प्रिपेयर्ड होना चाहिए। दिस इज अ न्यू वायरस, तो फिर इसके बारे में सब कुछ पहले ही पता चलेगा ऐसा नहीं है। उसके एवरी टाइम चेंजेस होते रहता है, इसीलिए मुझे लगता है दिस इज द सेकेंड वेव और इसके बारे में भी राज्य सरकार ने सभी तैयारी करना, बहुत पहले से तैयारी करना और अभी से तैयारी को लगना ही जरूरी है। आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, आपके सरकार के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या रहने वाला है? आने वाले दिनों में सबसे बड़ी तैयारी है कोविड मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दोनों चुनौती हमारे सामने रहेगी, क्योंकि एक तरफ से पूरे कोविड मैनेजमेंट करने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बेड से लेके ऑक्सीजन, मेडिसिन और ऑक्सीजन, इनकी सब कुछ तैयारी करना, और सेकंड विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि जिस तरह से टूरिज्म एक्टिविटी और बाकी एक्टिविटी में ड्रॉप हो रहा है उसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना ये भी बड़ा मुश्किल काम है। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा मुख्यमंत्री साहब कि आप अपने राज्य के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा एक सिचुएशन आ चुका है, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक भय बैठ गया है कि आखिरकार इस पूरे सेकेंड वेव को हम कैसे टैकल करेंगे। आप मुख्यमंत्री होने के नाते क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं सभी लोगों को बस इतना ही कहूंगा कि जितने जल्दी हो सके उतना टेस्टिंग करवा लेना, टेस्टिंग करवा के होम आइसोलेट, नहीं तो कोविड केयर सेंटर पे आइसोलेशन हो जाना, और हमारा होम आइसोलेशन किट जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना, ज्यादा करके उससे कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए, और कॉम्प्लिकेशन होने से पहले हॉस्पिटलाइज हो जाए, वही सही रहेगा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा यानी डेथ रेट कम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सावंत साहब, मुख्यमंत्री गोवा राज्य के रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। That was the Goa Chief Minister putting out details of what are the preparations that have essentially been taken by the Goa administration and how exactly would be they tackling the surge in the vaccination numbers in the days to come. Thank you,